बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल इक्वेशन है, आज हम आपको इस केमिकल इक्वेशन का ओरिजिनल जो है वो कंटेंट समझाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक लाजमी करेंगे। उसके रीज़न ये है कि जो आने वाले लोग होते हैं उनके लिए एक आप कह लें कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जो वीडियो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो लाजमी तौर पर आप अपने फ्रेंड से शेयर भी करेंगे। चलिए जी, वीडियो बेशक ना शेयर करना लेकिन कंटेंट लाजमी शेयर करिएगा। ओके बेटा, तो आज हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल इक्वेशन है ना, वो तो हमें क्लास आप कह लें कि 5th क्लास से ही बता दी जाती है कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो इस तरह से होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके साथ मिलते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसी चीज़ को ज़रा मॉडिफाई करके एक अच्छे बेटर वे में मैनर में देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलेंगे, उनके मिलने से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बनेंगे। पहली इक्वेशन ही हमें गलत करवाई जाती है क्योंकि हमारे माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से क्या बनेगा, सिर्फ ग्लूकोज बन जाएगी। और फिर हम लोग कहते हैं कि इसके साथ क्या बन जाएगा, इसके साथ हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इसके अलावा जो तीसरा प्रोडक्ट होता है उसका हमारे माइंड में ख्याल तक नहीं आता, और वो तीसरे प्रोडक्ट का नाम है वाटर। तो बेसिकली अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के साथ अगर हम बात करें ऑक्सीजन और वाटर की, तो ये भी असल में प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट जो होंगे ये एनर्जी पुअर प्रोडक्ट होंगे, ये बाय प्रोडक्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल जो होंगे वो वाटर के होंगे। उसके बाद यहाँ पर बेटा 6 ऑक्सीजन और 6 ये आ जाएंगे आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 6 ऑक्सीजन के आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो सब बच्चों को पता है कि ये किसके तौर पर एक्ट करेंगे, रिएक्टेंट के तौर के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट होता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है एनर्जी पुअर कंपाउंड, जैसा कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको चेंज करना एनर्जी रिच कंपाउंड में। और एनर्जी रिच कंपाउंड कौन से होते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं है, ये भी एनर्जी पुअर कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, साथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, सनलाइट कर रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि क्लोरोफिल और सनलाइट जो है ये असल में किसके तौर पर एक्ट करता है, यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है या प्रोडक्ट के तौर पर रिएक्ट करता है, या फिर ये है क्या असल में। तो आपका आंसर होना चाहिए भाई, रिएक्टेंट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में कितने होते हैं, वो 2 नहीं होते। फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, नंबर 2 वाटर का मॉलिक्यूल, नंबर 3 आपके पास क्लोरोफिल, नंबर 4 आपके पास सनलाइट जो कि रेडिएंट एनर्जी होती है। सनलाइट की जो एनर्जी होती है ये कौन सी एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है। रेडिएंट एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि ये रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है। तो इज इट क्लियर। तो 4 आगे रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट कितने होते हैं, इसके प्रोडक्ट होते हैं आपके पास एक ही प्रोडक्ट होता है। 3 प्रोडक्ट होते हैं नहीं, इसका बेटा एक प्रोडक्ट होता है, और वो जो एनर्जी रिच कंपाउंड है उसको हम प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। और जो बाकी कंपाउंड होंगे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे दिस वन इज नोन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे पास क्या कंसीडर किया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखें। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अगर हम गौर से देखें तो ये क्या है, ये असल में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। यानी कि देखें ना, आपको ऑक्सीडेशन, ये देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट पक्का आना चाहिए, फिर आप इसको समझ पाएंगे। ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। यानी कि मैं इसको जरा थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन ऐड, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड है, तो इस वजह से मैंने लिखा कि कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कार्बन की कौन सी फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। अब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल पता क्यों होता है, देखें ये 2 चीज़ों के तौर पर एक्ट करता है। अगर हम इसको गौर से देखें तो मैं ये कहूँगा इट इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, रिड्यूस्ड
फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की कौन सी होती है? रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। अब उसके बरक्स अगर मैं इसको देखता हूँ ऑक्सीजन के हवाले से, तो बेटा ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल गया थोड़ा सा, ये देखें कैसे चीज़ें यहाँ पे घूम रही हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, अगर दोबारा से मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं इसको ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ऑक्सीजन के अंदर क्या हुई है? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीजन की हुई है रिडक्शन, और ये ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म होगी? रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इट इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। नंबर सेकंड, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये उसकी कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अब किसके तौर पर एक्ट करेगा? क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा? क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा? उसको भी जरा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से एक्ट करता है असल में। ठीक है, देखें उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपके पास ग्लूकोज बन चुका है। अब ग्लूकोज जो है ये कार्बन की कौन सी फॉर्म है? आपने कहना ग्लूकोज इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की रिड्यूस्ड फॉर्म जो होती है उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज बहुत सारे फ्रेम किए जा सकते हैं। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन के अंदर कौन सी कार्बन की ऑक्सीडाइज फॉर्म है, कौन सी कार्बन की रिड्यूस्ड फॉर्म है? अब है तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहां पे देखें रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन ये आ गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन ये चीज आ चुकी है। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने और क्या अंडरस्टैंड करना है? अब यहां से आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर चेंज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रही है ग्लूकोज के अंदर। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अंदर चेंज हो रही है तो दोनों जो आपके पास यहाँ पर केमिकल फार्मूलाज लिखे गए हैं इनमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? इनमें आपको फर्क ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया है। अगर हाइड्रोजन को ऐड किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई है? यहाँ पे रिडक्शन हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिडक्शन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी वजह से हमने इसको क्या कहा? हमने कहा कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है कार्बन की। लेकिन ये रिडक्शन करवाई किसने है? ये रिडक्शन करवाई है वाटर के मॉलिक्यूल ने। ये रिडक्शन किसने करवाई है? ये रिडक्शन करवाई है वाटर के मॉलिक्यूल ने करवाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ पर किसके तौर पर एक्ट करना चाहिए? क्या इसको ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर एक्ट करना चाहिए या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करना चाहिए? असल में इसका ऊपर वाला कवर गिर गया तो मैं एक सेकंड देख लूँ। जल्दी से आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए कि इसको किसके तौर पर एक्ट करना चाहिए? इज इट इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हरियप। तो वाटर को किसके तौर पर यहाँ पर एक्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो केमिकल इक्वेशन में हमें नजर आता है कि यहाँ पे देखें गौर से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड को वो किसने दिए हैं? वो वाटर ने दिए हैं। तो इसका मतलब इसने रिडक्शन करवाई है किसकी? इसने रिडक्शन करवाई है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो किसके तौर पर एक्ट करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर के ऊपर। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर तो एक्ट किया ही, लेकिन जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटा तो वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? इसके टूटने से प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन। अब देखें दोनों में क्या फर्क आ रहा है। अब देखें वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में फर्क किया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब इससे हाइड्रोजन निकल गई। अगर इससे हाइड्रोजन निकल गया तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन या कि ऑक्सीडेशन? तो बेटा इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, उसकी होगी रिडक्शन, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है ये हमने कहा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि इसने इसकी करवाई रिडक्शन। अब असल में अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके जो हाइड्रोजन है वो इसने लिए हैं, इसने इसके हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन लिए हैं। अब क्योंकि इसने इसके हाइड्रोजन लिए हैं तो जाहिर सी बात है अब इसने इससे हाइड्रोजन लिए तो इसकी तो ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन ये ऑक्सीडेशन इसकी करवाई किसने? कार्बन डाइऑक्साइड ने। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर किसके तौर पर एक्ट करेगा? इट विल एक्ट इन दैट इक्वेशन इज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसके तौर पर एक्ट करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर आपने गौर से देखा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, दोबारा से मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। मैंने पहला पॉइंट ये कहा, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ क्या चीज़ अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। तो क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है तो हमने कहा कि ये कार्बन की ऑक्सीडाइज फॉर्म हो चुका है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट इज अ ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की ऑक्सीडाइज फॉर्म।
फिर मैंने कहा वाटर के मॉलिक्यूल में दो इंटरेस्टिंग पहलू थे। एक पहलू ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन की क्या हुई है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गया तो ये हाइड्रोजन की कौन सी फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और अगर आप देखते हैं ऑक्सीजन के अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन में ऐड हुआ है, ऑक्सीजन में क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसी वजह से हमने कहा कि ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑक्सीजन की। फिर हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसलिए काम करता है क्योंकि ये असल में ऑक्सीडेशन करवाता है किसकी, वाटर की। अब वाटर की ऑक्सीडेशन देखें ना, वाटर जब ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, करवा कौन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये कौन से एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है और उस वक्त हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, इसकी हो रही है रिडक्शन, लेकिन ये रिडक्शन हो करवा कौन रहा है, ये वाटर करवा रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दे देंगे। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये पूछूं व्हाट इज द रेशो, अब देखिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपने मुझे बताना है फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में रेशो क्या रहती है। तो बहुत सिंपल आंसर होना चाहिए। देखिए आपने कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड लग रहे हैं तो यहाँ पर आगे 6 और ग्लूकोज कितना बन रहा है, ग्लूकोज 1 बन रहा है, तो व्हाट विल बी द रेशो कुड बी 6:1। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक चीज़ चेंज कर दूं, मैं आपको ये कहूँ कि फोटोसिंथेसिस के केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन की रेशो बताइए। व्हाट इज द रेशो ऑफ द कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द रेशो। देखें मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा उसको लिख के, तो मैं आपको वैसे बताता हूँ व्हाट इज द रेशो ऑफ कार्बन की क्या रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आपने होशियार रहना है। अगर वो आपसे सिंपली पूछते हैं, देखें अगर वो आपसे सिंपली पूछते हैं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में क्या रेशो पाई जाती है। तो बेटा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तो बात कर दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जनरल बात कर रहे हैं, ये लोकल बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपने होशियार हो जाना है, सही है ना, वहाँ पे आपने होशियार हो जाना है। तो वहाँ पे आपने होशियार क्यों ना, देखें कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्ट कर रहा है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में बन रहा है, उन दोनों में कार्बन की रेशो पूछी गई है। तो देखें जरा गौर से, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन पाया जाता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगी, देखें यहाँ पे तो रेशो आई 6:1, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में रेशो क्या दी मैंने 6:1 दी फोटोसिंथेसिस को लेकर, लेकिन फोटोसिंथेसिस को ही लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में रेशो मैंने क्या दी, मैंने कहा 1:6। सो व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। यहां पर हमने बात किया कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन की बात की गई है। तो इस तरह से आपने बहुत ही होशियार रहना है इस पेपर को सोल्व करते वक्त, क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कि यहाँ पे आखिर पूछा क्या गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के केमिकल जो रिएक्शन है उसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों में मौजूद होता है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखिए जिस बच्चे ने रट्टा लगाया, जिसने सिर्फ ये याद रखा हुआ है कि ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन बनती है, तो उसके माइंड में दूर दूर तक ख्याल आएगा ही नहीं वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर होता है। तो बेटा वो ऑब्वियसली तौर पे वहाँ पे जाकर गलती कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो एज अ रिएक्टेंट भी है, एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर भी बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट के भी है, रिएक्टेंट में भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि इनके बीच में रेशो क्या होती है, व्हाट इज द रेशो। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ लिखते वक्त आपने होशियार रहना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशो, कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशो इन फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशो जो है वो आपने बतानी है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाता है आपके पास, ऑप्शन ए इज अ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशो जो है वो आपने बेटा बता देनी है। ऑप्शन ए इज अ 3:9, ऑप्शन बी इज अ 1:6, ऑप्शन सी इज अ 9:27, ऑप्शन डी इज अ नन। तो यहां पे मुझे बताइए राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशो। अब यहां पे देखें
कार्बन डाइऑक्साइड कितने मालिक्यूल हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल, ग्लूकोज के 1 मालिक्यूल। अब यहाँ पे देखें 3:9, अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं तो ये रेशो कितनी बनेगी, 1:3 बनने वाली है, तो ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर है। ये रेशो क्या बनेगी, 1:3। क्या ये 1:3 राइट ऑप्शन हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1:6 होना चाहिए कि नन होना चाहिए। देखिए 2 ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो गए, पीछे बचे 2, दोनों में से एक राइट है, कौन सा सही है। आपके पास 5 सेकंड आंसर करने के लिए, 5 4 3 2 1 डन। इधर देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है बेटा वो नन है, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो 1:6 नहीं है। अब 1:6 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गौर से देखें, मैंने आपसे पूछा कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशो। अब पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेशो तो 6 है और ग्लूकोज के क्या है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए 6:1। तो ये चीज आपने लाजमी तौर पर याद रखनी कि पेपर में आखिर लिखा क्या गया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशो पूछा कि ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो पूछा, तो ये ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि बेटा ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो में आपसे पूछ रहा है, तो मैं सिंपली पूछा व्हाट इज द ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो, फिर बेटा मैं आगे ये वाले आपको रेशोज जो हैं वो लिख के दे देता हूँ, आगे नन भी लिखता हूँ। तो इस वक्त आपका कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए, इस वक्त भी नन आपका राइट ऑप्शन होगा। इस वक्त नन आपका राइट ऑप्शन इसलिए होगा भाई क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया ही नहीं है ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो में कहाँ पर मेजर कर रहा हूँ, किस केमिकल इक्वेशन में मेजर कर रहा हूँ। हो सकता है मैंने खुद लिया हो ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके 9 मालिक्यूल्स और ग्लूकोज के 27 मालिक्यूल्स हों। मैंने कौन सा आपको बताया कि मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है या मेरे पास ये इक्वेशन है, तो बेटा उस केस के अंदर 9:27 भी ठीक हो सकता है, 1:6 भी सही है, 3:9 भी सही है। तो उस केस के अंदर आप इनको किसी को भी चूज नहीं करेंगे, आप क्या चूज करेंगे, नन चूज करेंगे, बिकॉज यहां पर आपको मेंशन ही नहीं किया गया कि कौन सी चीज है। तो पहली बात मेंशन करना जरूरी है, दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रेशियो है, ये ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो, तीसरी चीज कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज इन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथी चीज आपके पास कौन सी वो चीज है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों में मौजूद है, वाटर होता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो गौर से देखिए जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है जब बेटा वो रिएक्टेंट में है तो 12 मॉलिक्यूल्स हैं, जब प्रोडक्ट में बात करते हैं तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल है, रेशियो क्या है 2:1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेशियो आ गया 2:1, तो ये चीज आपने याद रखें कि यहाँ पे 2:1 की बात की जाएगी। सो ये बेटा थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन जो हमने एक्सप्लोर किया फोटोसिंथेसिस की, जो आप लोगों ने पहली क्लासेस के अंदर अंडरस्टैंड कर रखी है। तो बेटा अब हम जरा चलते हैं फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो जितनी भी डिटेल्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल लेंथी कंप्लीट डिटेल्स के अंदर हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करके समझाएंगे। बेटा किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस या किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा तो बेटा वहाँ पर आपको नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके बेटा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।